दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मोरलैंड रोड अरबिया होटल के करीब भी एहतजाज जारी है। एहतजाज 26 जनवरी से शुरू हुआ और आज चौथे रोज में दाखिल हो गया है। एहतजाज में बड़ी तादाद में घरेलू और बूढ़ी खवातीन हिस्सा ले रही हैं। ये खवातीन मरकज से CAA की मनसूखी का मुतालबा कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मुंबई के शाहीन बाग का जायजा लिया। हिंदुस्तान में CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू है। फिलहाल जो है वो शाहीन बाग की तर्ज में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू है। मुंबई है, हम मौजूद हैं मुंबई के शाहीन बाग में। अरबिया होटल मोन रेड का लैंड का इलाका जो है वो यहाँ पर शाहीन बाग बन चुका है। आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि एक बात ये बताइए कि लोकल लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मुंबई शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, तो मुतालबा क्या रहा है? और पुलिस ने, हमने देखा है कि मुसलसल जो है पुलिस ने जो है वो एक किस्म का शिकंजा कसी हुई है YMCA पे या कोई और इलाके पे, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये पिछले आज 4th डे है यहाँ पर जो मॉलन रोड मुंबई बाग जिसको बनाया गया है। यहाँ पर 4th डे से लगातार हमारी माँ बहनें एहतजाज कर रही है ये काले कानून के खिलाफ। अच्छा, आप बताइए, आप लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, प्रोटेस्ट में, एहतजाज में आए हुए हैं, तो क्या कहना है आपका? आप किस बुनियाद पर यहाँ पे आई हुई है, क्या मुतालबा लेके आई हुई है? मैं आई हुई हूँ क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वन, एंड द सेकंड थिंग इज इफ द कंट्री इज सो अगेंस्ट समथिंग देन दिस लॉ इज नॉट फॉर द पीपल, इट्स अगेंस्ट द पीपल। दैट्स व्हाट द कंट्री इज सेइंग। सो व्हाई आर द पीपल, व्हाई इजंट द गवर्नमेंट लिसनिंग इफ इट्स फॉर द पीपल? अच्छा, एक बात ये बताइए कि ये जो एहतजाज यहाँ पर हो रहा है, ये आपकी मंशा क्या है? मतलब कब तक एहतजाज चलने वाला है और आप इसमें जो है वो कब तक शामिल उतरेंगी? देखिए, हमने जब पता चला 26 तारीख से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, सारी औरतें कर रही हैं व्हाट्सएप सोशल मीडिया, तो हम यहाँ पे आ गए। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ही डिमांड्स है। जैसे केरला, राजस्थान, पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है, सो हमें लिखित में चाहिए एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कि वो महाराष्ट्र में नहीं आएगा ये लॉ। और दूसरा डिमांड ये है, जब तक सुप्रीम कोर्ट सही फैसला नहीं लेती, रद्द नहीं करती, बिकॉज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हम कोई भी धार्मिक आधार पे कानून नहीं बन सकता। कानून वेलफेयर के लिए होता है, लोगों के लिए। अच्छा, लेकिन अमित शाह ये कह रहे हैं कि 1 इंच भी जो है वो इससे आगे पीछे नहीं होंगे, तो इस बयान को जो है वो ख्वातीन किस तरह से देखती हैं जो यहाँ पर शामिल हैं? अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, वो संविधान के ऊपर नहीं है। सो ये बात उनको समझनी चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती कि जितना जल्दी ये सब ख़त्म होना चाहिए। कि लोग कहते हैं कि आज बीजेपी कहती है ना कि मतलब सिर्फ मुस्लिम आती, लेकिन यहाँ मुस्लिम नहीं आती, यहाँ हिंदुस्तानी ख़वातीन आती हैं। मैं अपनी एक 4 लाइन में अशार कहना चाहूँगी लोगों के लिए। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, ज़मीन हिंद के ज़र्रे को वो नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी इससे हुकूमत छीन लो, वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ खा के कर देगा। थैंक यू। जैसे अमित शाह क्या कह रहे हैं कि हम 1 इंच अपने फैसले से नहीं हटेंगे, तो उससे हम ख़वातीन को कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि 1 इंच नहीं हटने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आधा इंच भी यहाँ से नहीं खसकेंगे। वो देख लें, आज घरों में जो हम औरतें, हिजाब वाली औरतें, बूढ़ी औरतें शाहीन बाग में आज 45 दिन से बैठी हैं, आज 4-5 दिन से यहाँ बैठी हैं। वो आके हम लोगों को खसका लें। दिल्ली की औरतों को तो खसका नहीं पाए, वो मुंबई में क्या आएंगे हमारे खसकाने के लिए? हर मतवा कुछ नया नया वो हमारे लिए। और ज़्यादा दबाने से तो चूटी भी काट लेती है। और यहाँ पे तो सब हम लोग जीते जागते इंसान है, जिसके लिए पूरी दुनिया बनी है। ये बच्ची का पेपर है, 12 का एग्जाम है, सब छोड़ के ये यहाँ पे कर बैठी हुई है। अच्छा, आपके 12 के एग्जाम है, लेकिन आप जो है वो पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टेस्ट के लिए मैं बैठी हूँ। अभी वो क्या करेगी? पेपर जमा करेगी कि डॉक्टरी करेगी? ये सब ये गलत ही कानून है ना। जल्द से जल्द ये बंद होना चाहिए ताकि बच्चे आगे हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। निकालेंगे तो हम लोग कौन सी कॉलेज जाके दूसरी कॉलेज में पढ़ेंगे? कहाँ एजुकेशन पूरी करेंगे? एजुकेशन पूरी करने कहाँ भेजेंगे हम लोग को? इतने साल जहाँ पे पढ़े हैं वहीं पर ही पढ़ेंगे। देश में हम लोग पैदा हुए, हमें यहीं रहना चाहिए, तो लोग ये सब कानून निकाल रहे हैं। NRC बंद करना चाहिए, तो ये फालतू चीज़। दिक्कत नहीं है उनको ना, जो अम्बेडकर ने जो अपने कानून बनाए हैं ना, जिनके ऊपर ये चल रहे हैं ना हम लोग, तो RSS वालों को ना उससे दिक्कत है। वो मुसलमानों को सिर्फ यहाँ पे ला के खड़ा करे हैं, लेकिन दिक्कत उनको इनसे, इनके अम्बेडकर के कानून से है जो हम लोग फॉलो करें। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है वो शाहीन बाग की तर्ज पे एहतजाज शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं और अपने हाथों से लिखी हुई नज़में, अपने हाथों की लिखी हुई जो है वो एहतजाजी
पोएम्स यहाँ पर लेके आई हुई है। यहाँ पर जो है वो बूढ़ी ख्वातीन भी है, यहाँ पर जो है वो उम्र रसीदा ख्वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं जो इस प्रोटेस्ट में बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। दिल्ली के बाद, पटना के बाद और मुख्तलिफ इलाकों के बाद जो है वो मुंबई में शाहीन बाग का एहतजाज जो है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। और इनका ये कहना है कि अमित शाह अगर कहते हैं कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो वो भी जो है वो इस एहतजाज से आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। आपकी पसंद डिस्प्ले के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के उदगीर में पुलिस स्टेशन के रूबरू गांधी गार्डन में खवातीन का एहतजाज 9वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। एहतजाज में कसीर तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। इस एहतजाज में तालिबात बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने खवातीन के इस एहतजाज को अपनी हिमायत दी है। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक वो CAA की मनसूखी तक अपने एहतजाज को जारी रखेंगी। जमहूरी मुल्क में एहतजाज शहरियों का बुनियादी हक है और अवाम को दस्तूर के तरीके से CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी यही उम्मीद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क के दस्तूर को बचाने में अहम किरदार अदा करेगा। इन ख्यालात का इजहार CAA और NRC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार और नागपुर हाई कोर्ट के मारूफ वकील आबिद हुसैन ने किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनाया गया कानून अगर दस्तूर हिंद के और यहाँ के सिटीजन्स के शहरियों के ख़िलाफ़ है तो जमहूरियत में इसके 2 तरीके होते हैं कि एक तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जाकर उस कानून को चैलेंज करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त करें कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिक्लेयर किया जाए। तो वो काम हमने किया है। दूसरा तरीका यह है कि हुकूमत से अपनी बात मनवाने के लिए शहरियों ने पुराने तरीके से मुसलसल एहतजाज करने चाहिए जो दस्तूर हिंद में अवाम को इख्तियारात दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूर डिक्लेयर करेगा। और अवाम से मैं अपील करता हूँ कि अवाम ने अपने एहतजाजात मुसलसल दर्ज कराते रहने चाहिए। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। नांदेड़ की जिला अदालत के वकीलों ने शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी मोर्चा निकालकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि शहरी तरमीमी कानून आइन की दफ़ात के खिलाफ है और एक मखसूस तबके के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए यह कानून लाया गया है। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी इस कानून को वापस ले। जो गवर्नमेंट है CAA और NRC, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना उनका मकसद है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो उनके आर्टिकल है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय करना है उनका मकसद है। इसलिए जो मेन आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 है, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो इलीगल एक्ट लाया गया है CAA और NRC, इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। उस पर हेयरिंग होने वाली है और जो बीजेपी और मोदी शाह के जो मंसूबे है वो मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंडामेंटल राइट सबका विचार करके ये कायदा CAA और NRC कायदा बैन कर देगा। और CAA और NRC को लेकर महाराष्ट्र के अवाम को खौफजदा होने की कतई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र हुकूमत रियासत के हर शख्स के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती है। इस तरह की यकीन दहानी रियासत के डिप्टी CM अजीत पवार ने कराई और औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में वजारती इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि जो लोग जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे हैं उन्हें इस बात का इत्मीनान रखना चाहिए कि हुकूमत तमाम तबकात को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है और महाराष्ट्र की हम्मा जह तरक्की हुकूमत का नस्बुल आइन है। महाविकास आघाडीचं सरकार असल्यामुळे या CAA आणि NRC आणि जे काही निर्णय मधल्या काळामध्ये घेतलेले गेले केंद्र सरकारकडनं त्याबद्दल एक भीती काही जणांच्या मनामध्ये निर्माण केली जाते किंवा आलेली आहे। त्यांनी कृपा करून त्या भीती मनातनं काढून टाका। हे सरकार महाराष्ट्रामध्ये आजच्या घडीला राहत असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचं संरक्षण करण्याच्या करता बांधील आहे। त्याबद्दल कुणी तिळमात्र शंका मनामध्ये बाळगू नका। हा शब्द राज्याचे प्रमुख म्हणून उद्धवजी ठाकरेंनी दिलेला आहे। मी आता उपमुख्यमंत्री म्हणून देतो। गृहमंत्री या नात्याने ज्यांच्यावर कायदा सुव्यवस्थेची अधिकार आहे पाहण्याचा त्या अनिल देशमुखांनी पण काल दिलेला आहे। त्याकरता नागरिकांनी काळजी करण्याचं कारण नाही। सरकार सर्व समाजाच्या बरोबर, सर्व नागरिकांच्या बरोबर आहे।
समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसम आजमी के बेटे फरहान आजमी ने उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे करने के फैसले की नुक्ताचीनी की है। गुज़िश्ता दिनों हुए एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए फरहान ने कहा कि उद्धव मुसलमानों को खौफजदा कर रहे हैं। टाइगर एवर लूज हिज स्ट्राइप्स। आपने कभी शेर को अपना जो छाप है उसके ऊपर वो छोड़ते देखा है? बिना स्ट्राइप के टाइगर किसने देखा है? हमने नहीं देखा है। सो माई प्रॉब्लम इज विद मिस्टर उद्धव ठाकरे जी। मैं बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करता हूं और मैं समझता हूं शिवसेना में वाकई में अगर कोई इज्जत देने के लायक है तो उद्धव ठाकरे जी ही हैं जिनको इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी तक कभी भी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। नेवर हैज ही रन अ गवर्नमेंट एंड आई डोंट थिंक ही इज इवन रनिंग हिज पार्टी करेक्टली। तो मैं आज यहां से ये मांग करता हूं कि अगर, और चेतावनी भी देता हूं, इसको धमकी जो भी समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में, बहुत ही मॉडेस्टली ये सिर्फ ऐलान कर रहा हूं कि अगर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ये कहेंगे कि मैं 7 मार्च को अयोध्या जाने वाला हूं, तो मैं भी जाऊंगा उनके साथ। मैं भी जाऊंगा और मैं अपने पिता को भी कहूंगा आप भी चलिए। हमारे समाजवादी पार्टी के आमदार यहां हैं और भी लोग आमदार आने वाले हैं। मैं महाविकास आघाड़ी के सारे मेंबर्स को दावत देना चाहूंगा कि अगर उद्धव ठाकरे जी ने अयोध्या का टिकट निकाला तो हम लोग यहां से पैदल निकलेंगे अयोध्या के लिए और हम लोग साथ जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन होगा कि वो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। महाराष्ट्र की ठाकरे हुकूमत और मरकज की मोदी हुकूमत में भीमा कोरेगांव केस को लेकर तनाज़ा गहराता जा रहा है। नागपुर में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने आज फिर कहा कि मरकज ने महाराष्ट्र हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर ही भीमा कोरेगांव केस NIA के सुपुर्द किया है, जिसके पीछे SIT से कसूरवारों को बचाना मकसद है। उन्होंने मजीद कहा कि NIA ने महाराष्ट्र हुकूमत को केस से मुतल्लिक़ खत रवाना किया है, जिस पर रियासती हुकूमत कानूनी चाराजोई करने का मंसूबा बना रही है। पता है कि माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने भीमा कोरेगांव की जांच एक SIT द्वारा होनी चाहिए, उसके बारे में एक चिट्ठी लिखी थी और शायद हो सकता है ये चिट्ठी लिखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगाऊंगा कि भीमा कोरेगांव में खास करके जिन लोगों ने हिंसा वहाँ पे भड़काई, ऐसे लोग नए इन्वेस्टिगेशन के SIT की गिरफ्त में आएंगे और अपना पार्टी का नाम खराब होगा। इस डर के कारण हो सकता कि शायद बड़े जल्दबाजी में इस भीमा कोरेगांव का पूरा इन्वेस्टिगेशन NIA को दिया गया। NIA के बारे में जो केंद्र शासन ने हमको जो चिट्ठी लिखी है आज शाम तक हमारे पास आएंगी और उनकी चिट्ठी आने के बाद में लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके हम अगला कदम उठाएंगे। भीमा कोरेगांव केस में NIA ने पुणे सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त में केस का तमाम रिकॉर्ड और मुतल्लिका दस्तावेज मुंबई की खसूसी NIA कोर्ट को ट्रांसफर किए जाने की गुजारिश की गई है। NIA ने इस मामले में ताज़ा FIR दर्ज की है। महाराष्ट्र की ठाकरे हुकूमत ने रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में हर प्रोग्राम से कबल कौमी तराना जनगण मन पढ़ने को लाजमी करार दिया है। अब ऐसे में बीजेपी वंदे मातरम को भी लाजमी करार देने का मुतालबा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। हुकूमत में शामिल इन दोनों पार्टियों के मुताबिक बीजेपी RSS के एजेंडे पर काम करती है। अगर बीजेपी में वाकई हुबुल वतनी का इतना जज्बा है तो गुज़िश्ता 5 सालों में वो इक़्तिदार में थी, इस दौरान वंदे मातरम को लाजिम क्यों नहीं किया? देशभक्ति के बारे में जो चीज आएंगी तो उसको कुछ मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो गीत जो रहेगा उसमें देशभक्ति होने से चाहिए, राष्ट्रहित होना चाहिए और उसके बारे में सरकार योग्य निर्णय तय करेंगे। आके राष्ट्रगीत देशहित कितना करने का गुणगान करना उसको भी मर्यादा है ना। एक स्कूल में 10 गीत अगर अपन राष्ट्रहित की करेंगे, वक्त भी इम्पोर्टेंट है, तो सबको मिलके सरकार उसका जायजा करेगी। बीजेपी ने खुद जब सरकार में थी, जब उनको वंदे मातरम का ख्याल नहीं आया, अब दूसरी सरकार है तो खांधे पे बंदूक रख के गोलियां चलाती है। बीजेपी के काम अपनों को मालूम है कैसे है। तो भारतीय जनता पार्टी आधी है और आधे से ज्यादा RSS की पॉलिसी के ऊपर अमल वजवनी करना
आरएसएस के आदेश का पालन करना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। अब आरएसएस क्या बोलता है क्या नहीं बोलते, मोहन भागवत जी जो बोलते हैं रात में वो सवेरे इनको करना पड़ता है, नहीं बोले अगर स्टेटमेंट दिए तो भाजपा के पदाधिकारियों को या उनकी आने वाली जो भी कुछ जहां जहां सरकारें आने वाली रहती वहां का नियोजन पहले करने का रहता उनको। इसलिए ये बीजेपी से ज्यादा आरएसएस चलाती है बीजेपी, इसलिए आरएसएस का जो बोलना है मेरे हिसाब से वो गलत है। ऐसा है, वंदे मातरम का गीत से ये बीजेपी और आरएसएस से क्या प्यार है? उन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में आए नहीं। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस वाले थे, देशभक्त थे, और वो वंदे मातरम कहते ही काम किया उन्होंने, वंदे मातरम करके ही आजादी का लड़ाई किया। तो वंदे मातरम से हमें कोई इतराज नहीं है। वंदे मातरम तो जब झंडा वंदन होता है तभी वंदे मातरम पहला होता है, बाद में झंडा गीत होता है, बाद में जनगण मन होता है। ये उनको मालूम नहीं, तो वो एक पवित्र गीत है जिनके गीत के ऊपर हम लोग आजादी के लड़ाई लड़े और आजादी प्राप्त की। तो वो कहते कि भाई उसको भी आप क्यों नहीं करते, मतलब उसको करेंगे ना, उसको भी करेंगे, शांति से रखो, सब करेंगे। हम तो वंदे मातरम करेंगे, वंदे मातरम करेंगे, वो बीजेपी का या आरएसएस का गीत नहीं करेगी। नेशनल एंथम जो है वो हर महाविद्यालय में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर पॉलिटेक्निक में होना चाहिए। ये हम नियम बना रहे और ये 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा। नहीं, अपनी जो देशभक्ति है वो महाविद्यालय भी जो स्टूडेंट्स है उसमें क्रिएट हो। और ये अच्छी बात है कि हर सुबह और सार्वजनिक जो उपक्रम रहते हैं महाविद्यालय के, उसमें अगर हमने राष्ट्रगीत लगाया तो ये भावना बढ़ सकती है। ये 8 दिन में होगा। बेंगलुरु में सीएए के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया गया। महात्मा गांधी जी के यौम शहादत के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीरें बनाकर एहतजाज किया और बाबा कौम गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया। इस एहतजाज में कहा गया कि मौजूदा हुकूमत गांधी जी के नजरियात के खिलाफ काम कर रही है, गांधी जी के कातिल नथुराम गोडसे के नजरियात को फरोग दे रही है। इंसानी जंजीर के इस एहतजाज का हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। कौम महात्मा गांधी जी के यौम शहादत के मौके पर मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में ह्यूमन चैन यानी इंसानी जंजीर बनाई गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के कोल्स पार्क इलाके में। यहाँ की मस्जिद कादरिया कुद्दुस साहब ईदगाह के सामने एक बड़ी इंसानी जंजीर बनाई गई है। इस तरह पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून, सीएए, एनआरसी और एनपीआर की शिद्दत के साथ मुखालिफत की जा रही है। आज महात्मा गांधी जी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए हुकूमत से ये मांग की जा रही है कि वो फौरी अवाम के मुतालिबात पर, अवाम के डिमांड्स पर गौर करे। यहाँ पर मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए किस तरह ह्यूमन चैन का प्रोग्राम बेंगलोर में हुआ है? जैसा कि पूरे मुल्क में आज बाबा कौम गांधी जी के यौम शहादत के मौके पर यह आवाज़ दी गई कि सभी हिंदुस्तान के सभी शहरों में ह्यूमन चैन जो है कायम की जाए। पूरे मुल्क में आज ये ह्यूमन चैन बनाई जा रही है। ठीक 4 बजे से चैन बनना शुरू हो चुकी है और ठीक 5:17 पर नेशनल एंथम गाएंगे, फिर अपने डिस्पर्स हो जाएंगे। पहली मरतबा इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है? पहली बार सर। क्यों ये जंजीर बनाई गई है? सर इसको वी वांट दिस एनआरसी वांट सीए टू टेक बैक। तकरीबन 1.5 माह से एहतजाज हो रहे हैं और आज ह्यूमन चैन भी बनाई गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत इन मुतालिबात के सामने, इस एहतजाज के सामने झुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इंशाल्लाह हो जाएगी, देर नहीं है, हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या मौजूदा दौर में गांधी जी के जो उसूल हैं, गांधी जी के जो अहकामात हैं, तालीमात हैं, क्या उन पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए तो इधर खड़े हैं। गांधी तो एक बार मरे और एक बार मारना चाह रहे, बार बार मारना चाह रहे। They are just crushing the Gandhi's views, going on day by day. We are just fed up with this kind of suffocation. सेक्युलर कंट्री है ये, इसमें गांधी जी का जो सेक्युलरिज्म दिखाया है उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कम्प्लीटली डेमोक्रेसी मतलब डेड है, बोलो ना। And our humble leader who brought this independence to us, we want to follow. ये ह्यूमन चेन इस दिन बनाने का खास मकसद आज गांधी जी का हत्या हुआ था, गोडसे
से, और गोडसे की आइडियोलॉजी जो पूरे हिंदुस्तान में आम की जा रही है। बताइए सर, ये ह्यूमन चैन का क्या मतलब है? ये ह्यूमन चैन है, पीसफुल फादर ऑफ द नेशन, दिस मेथड हैज फॉलोड श्री महात्मा गांधी। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर एसडीपीआई ने आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। गांधी जी के कातिल, देश के कातिल के उन्वान से पार्टी ने एहतजाज किया। इस मौके पर गोडसे के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजियों ने गोडसे को मुल्क का पहला दहशतगर्द करार दिया। आज भी वाले गोडसे की आइडियोलॉजी को पे चलने वाले आज भी वो जिंदा है। तो हमारा ये नारा है कि गांधी जी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल आज भी जिंदा है। तो वो गोडसे वालों को ये बताते हुए कि आपकी जो आइडियोलॉजी सामने, आपके दिल में गांधी जी के लिए प्यार है, आप स्टेजों पे गांधी जी के लिए अपना बोलते हैं, लेकिन दिल में आज भी आपके दिल में गोडसे की मोहब्बत, गोडसे की आइडियोलॉजी आज भी आपके दिल में है। इस चीज़ को हम बाहर लाना चाहते हैं कि 130 करोड़ लोगों को देखना है कि गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कौन है और गोडसे की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कौन है। ये गांधी की आइडियोलॉजी में चलने वाले कौन हैं, गोडसे के आइडियोलॉजी में चलने वाले कौन हैं, ये वाजे हो चुका है कि आज जो मुल्क को बावरेक बंटवारे की और जो CAA NRC के नाम पर मुल्क को बंटवारे की जो कोशिश चल रही है, यही वो शख्स हैं जो गोडसे को मानने वाले हैं। लेकिन ये मुल्क को और एक बंटवारा होने हम नहीं देंगे किसी भी कीमत में। इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को, इस मुल्क के गंगा जमुना तहजीब को हम बचा कर रखेंगे। ये नारे के साथ रुकने वाले इस मुल्क के असल में गांधी के मानने वाले हैं। इसका फर्क पूरे मुल्क भर में। शहरियत कानून के खिलाफ आज बीदर में भी खवातीन ने एहतजाज किया। सुबह से खवातीन बीदर के शिवाजी चौक पर शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ धरने पर बैठ गईं। खवातीन का कहना है कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मरकज़ की सरकार इस कानून से दस्तबरदार नहीं होती। एहतजाज खवातीन CAA और NRC के खिलाफ नारे भी बुलंद करती रहीं। हम लोग यहाँ पर उस वक्त तक बैठेंगे, उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं आ जाता। ये काला कानून, बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये कानून हर कमज़ोर तबके के लिए है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए और दलित भाइयों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जिसमें उन्होंने हमें पूरा हक दिया था, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। जो काला कानून NCR, NRC और CAA NPR का जो कानून ज़बरदस्ती हम पर लागू किया गया है, हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ हम लीडर की खवातीन एक जगह जमा हैं और पूरी शिद्दत के साथ हम ये गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं कि इस कानून को वापस लो। हम किसी कीमत पर इस कानून को लागू होने नहीं देंगे और हम इस कानून के बराबर, इस कानून के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे दम में दम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के एंटी दलित वाले बयान को मुस्तरद कर दिया है। खड़गे का कहना है कि अमित शाह अवाम को गुमराह करने के लिए CAA के लिए दलित कार्ड खेल रहे हैं। गुलबर्गा में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी उन्हों को मानने वाली पार्टी है, ऐसे में बीजेपी का दलित प्रेम बेमानी है। गांधी जी के उसूलों पे चलने वाले लोग आज हुकूमत में नहीं है और गांधी जी के विचारधारा को खत्म करने वाले लोग आज हुकूमत में बैठे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनके विचारधारा क्या है ये लोगों को मालूम हो और उन विचारधाराओं से ही हम देश में अमन और शांति से रह सकते हैं। तो एक शांति का संदेश देना और देश में एकता रखना और देश के संविधान को बचाना और उन्होंने जो मेहनत करके इस देश को आज़ादी दिलाई, उस आज़ादी की हिफाजत करना ये अपना फर्ज है। कर्नाटक कांग्रेस के कारगुजार सदर ईश्वर खंड्रे ने कहा है कि मरकजी फिरका परस्त जहनियत वाली हुकूमत की वजह से बाबा कौम महात्मा गांधी के नजरियात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ईश्वर खंड्रे कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के बजाय फिरकावाराना जज्बात भड़काने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के रवैये की वजह से मुल्क का इत्तेहाद खतरे में पड़ गया है। ಏನು ಅನುದಾನ ಇತ್ತು
ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. नाज़रीन, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही जामिया में फायरिंग हुई थी और इस वक्त अगर जामिया की सूरत हाल देखें तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जामिया के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस इस वक्त जामिया के बाहर तैनात है। अब से कुछ देर पहले ही स्टूडेंट्स पर ओपन फायर हुआ था और जिसने ओपन फायर किया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब इस वक्त देखा जा रहा है कि जामिया के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस फोर्स इस वक्त जामिया के बाहर तैनात है। बुलेटिन